नमस्ते प्यारे बच्चों, RBSS स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई और रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा हमें सिखाएगी कि कैसे हम अपने जीवन में नई नई चीजें सीख सकते हैं और उन्हें करने का आनंद ले सकते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे करें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। जब हम किसी नए काम को सीखते हैं तो हमें एक नई दुनिया का अनुभव होता है। जिंदगी में नए नए काम सीखने और करने में बहुत मजा आता है। ये हमें न केवल नई चीजें सिखाता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है और हम खुद पर विश्वास करने लगते हैं। याद करो, जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? शायद आपको थोड़ा डर लगा होगा, लेकिन जब आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो आपको बहुत खुशी हुई होगी। या फिर अपने हाथों से पहली बार कोई चित्र बनाया था। जब आपने अपने हाथों से कुछ बनाया तो आपको कितना गर्व महसूस हुआ था। यह अनुभव हमें सिखाता है कि मेहनत और प्रयास से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कितना अच्छा लगा था ना? ये वही खुशी है जो हमें हर बार मिलती है जब हम कुछ नया सीखते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम और भी नई चीजें सीखें और अपने कौशल को और भी बेहतर बनाएं। कैसे करें, यह जानना हमें जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी काम को कैसे किया जाए, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जब हम किसी काम को करने का तरीका जान लेते हैं तो वह काम हमारे लिए आसान हो जाता है। यह हमें नई नई चीजें सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। जब हम एक नई चीज सीखते हैं तो हम अपने दिमाग को भी विकसित करते हैं। यह हमें और भी स्मार्ट और क्रिएटिव बनाता है। चाहे खाना बनाना हो, कपड़े सीना हो या फिर कोई नया खेल खेलना हो, हर काम को करने का एक तरीका होता है। जब हम उस तरीके को सीख लेते हैं तो हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं। या फिर कोई नया खेल खेलना हो, हर काम को करने का एक तरीका होता है। जब हम उस तरीके को सीख लेते हैं तो हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। हर काम को करने का एक तरीका होता है। जब हम उस तरीके को सीख लेते हैं तो हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। आइए, आज हम सीखते हैं कि कोई भी नया काम कैसे करें। यह सीखना उतना ही आसान है जितना कि एक नया खिलौना खेलना। जब हम किसी नए काम को सीखते हैं तो हमें एक नई दुनिया का अनुभव होता है। यह हमें न केवल नई चीजें सिखाता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। ये सीखना उतना ही आसान है जितना कि एक नया खिलौना खेलना। जब हम किसी नए काम को सीखते हैं तो हमें एक नई दुनिया का अनुभव होता है। ये हमें न केवल नई चीजें सिखाता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। RBSS स्कूल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि किसी भी काम को सही तरीके से सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? ध्यान से देखना, समझना और सीखना। कोई भी नया काम सीखने का पहला कदम है उसे ध्यान से देखना। जब हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं तो हम उसके हर छोटे बड़े पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रक्रिया हमें उस काम के बारे में गहराई से जानने में मदद करती है। मान लीजिए आपको चाय बनाना सीखना है। चाय बनाना एक साधारण काम लग सकता है, लेकिन इसमें भी कई छोटे छोटे कदम होते हैं जिन्हें ध्यान से देखना और समझना जरूरी है। सबसे पहले आप अपनी माँ या दादी माँ को ध्यान से देखें कि वे चाय कैसे बनाती हैं। वे किस प्रकार के बर्तन का उपयोग करती हैं, कितनी मात्रा में पानी और दूध डालती हैं और किस समय पर चीनी और चाय पत्ती डालती हैं। वे क्या क्या सामान लेती हैं, कितना लेती हैं और कैसे कैसे मिलाती हैं। ये सब कुछ ध्यान से देखें। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि वे किस क्रम में इन सामग्रियों को मिलाती हैं और कितनी देर तक उबालती हैं। ये सब कुछ ध्यान से देखें। ध्यान से देखने का मतलब है कि आप हर छोटे बड़े कदम को गौर से देखें और उसे अपने दिमाग में बिठा लें। यह प्रक्रिया आपको उस काम को सही तरीके से करने में मदद करेगी। ध्यान से देखने के बाद जरूरी है कि आप उसे समझें। समझने का मतलब है कि आप यह जानें कि हर कदम का क्या महत्व है और वह क्यों किया जाता है। उदाहरण के लिए, चाय बनाते समय पानी को पहले क्यों उबाला जाता है, चाय पत्ती को कितनी देर तक उबालना चाहिए और दूध कब डालना चाहिए, चाय बनाने के लिए क्या क्या करना होता है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि अगर किसी कदम में गलती हो जाए तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है। ये समझना आपको उस काम में निपुण बनाएगा। पहले क्या करेंगे?
क्या करेंगे, ये सब समझें। हर कदम को सही तरीके से समझने के बाद ही आप उसे सही तरीके से कर पाएंगे। यह प्रक्रिया आपको किसी भी काम में माहिर बनाएगी। अगर कोई बात समझ न आए तो बेझिझक पूछें। सवाल पूछना सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप उस काम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और अपनी समझ को और गहरा करते हैं। याद रखें, कोई भी काम सीखने के लिए ध्यान से देखना और समझना बहुत जरूरी है। ये प्रक्रिया आपको न केवल उस काम में निपुण बनाएगी, बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देगी। जब आप किसी काम को ध्यान से देखते हैं और उसे समझते हैं, तो आप उसे बेहतर तरीके से कर पाते हैं और उसमें सफल होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान से देखो, समझो और सीखो। एक बार जब आप काम को ध्यान से देख और समझ लें, तो आप उस काम की बारीकियों को समझने लगते हैं। यह पहला कदम है किसी भी नई चीज को सीखने का। अब बारी है खुद से करने की। जब आप खुद से कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने अनुभव से सीखते हैं। यह अनुभव आपको आत्मनिर्भर बनाता है। शुरू में छोटे छोटे प्रयास करो। छोटे प्रयासों से आप धीरे धीरे आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। यह आत्मविश्वास आपको बड़े कार्यों के लिए तैयार करता है। चाय बनाने का उदाहरण लेते हैं। चाय बनाना एक साधारण कार्य है, लेकिन इसमें भी कई चरण होते हैं। पहले आप सिर्फ पानी गर्म करना सीखो। पानी गर्म करना एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन इसमें भी ध्यान और सावधानी की आवश्यकता होती है। फिर अगली बार दूध उबलना सीखो। दूध उबालने में थोड़ा अधिक ध्यान और समय लगता है, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह धीरे धीरे सारे काम सीखो। हर काम को छोटे छोटे चरणों में बांटकर सीखने से आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। याद रखें, कोई भी काम एक ही बार में पूरी तरह से सीखना मुश्किल होता है। हर काम को सीखने में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़े नतीजे मिलते हैं। जब आप छोटे छोटे प्रयास करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। हर छोटी सी सफलता आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। ये हिम्मत आपको और भी बड़े कार्यों के लिए प्रेरित करेगी। इस प्रकार छोटे छोटे प्रयासों से आप बड़े नतीजे प्राप्त कर सकते हैं। जब आप किसी भी कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करते हैं, तो वह कार्य आसान हो जाता है। ये तरीका न केवल आपको आत्मविश्वास देता है, बल्कि आपको सफलता की ओर भी ले जाता है। सकारात्मक प्रतिक्रिया और समर्थन भी महत्वपूर्ण है। जब आपको किसी से प्रोत्साहन मिलता है, तो आप और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। इससे न केवल आपको खुशी मिलेगी, बल्कि आपके प्रियजनों को भी गर्व महसूस होगा। हर छोटी सफलता के बाद अपने अगले लक्ष्य को निर्धारित करें। इस प्रकार आप निरंतर प्रगति करते रहेंगे और अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। याद रखें, सफलता का रास्ता छोटे छोटे कदमों से ही बनता है। हर कदम आपको अपने लक्ष्य के और करीब ले जाता है। इसलिए छोटे छोटे प्रयास करते रहें और बड़े नतीजे प्राप्त करें। अंत में ये समझना महत्वपूर्ण है कि हर छोटी कोशिश मायने रखती है। हर छोटा प्रयास आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाता है और आपको अपने सपनों की ओर ले जाता है। तो चलिए, आज से ही छोटे छोटे प्रयास करना शुरू करें और देखें कि कैसे ये छोटे कदम आपको बड़े नतीजे दिलाते हैं। नया काम सीखते समय गलतियां होना आम बात है। गलतियों से घबराओ मत, बल्कि उनसे सीखो। अगर आपकी चाय ज्यादा मीठी हो गई या फिर उबल गई, तो परेशान मत होइए। सोचो कि आपसे कहाँ गलती हुई और अगली बार उसे कैसे सुधारा जा सकता है। गलतियां हमारी सबसे अच्छी गुरु होती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए गलतियों से डरो मत, बल्कि उनसे सीखो और आगे बढ़ो। किसी भी काम में माहिर बनने के लिए लगातार अभ्यास बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर बनते जाएंगे। पेड़ लगाने का उदाहरण याद है ना? शुरू में हो सकता है आपका पेड़ उतना अच्छा न बढ़े, लेकिन अगर आप रोज पेड़ की देखभाल करेंगे, तो धीरे धीरे आपका पेड़ भी बड़ा और हरा भरा हो जाएगा। याद रखें, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। इसलिए कोशिश करते रहो और देखो कैसे आप धीरे धीरे हर काम में माहिर बन जाते हो। RBSS स्कूल से अलविदा और अगली बार फिर मिलेंगे।